बहुत नेटवर्क इशू। जी जी सभी लीडर को नमस्कार। और क्या करें, मैंने घुस नहीं पा रहा हूँ। जी मैं तो बोली मैं फिर हो रहा है, मैं बोली जी सर। अभी मैं ज्वाइन किया, फिर एक बार दूसरा आईडी से आना पड़ा मेरे को। तो लेकिन आप लोग का अभी तो यहाँ पर मंच ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है। और सभी पायनर भाई लोग को भी एक बार फिर अगर नमस्कार है। बहुत खुशी की है कि मैं घुस नहीं पा रहा था, इसीलिए थोड़ा देरी हो गया। फिर रिस्टार्ट किया, फिर अप टू डेट किया, फिर एयरप्लेन मोड किया, तब जाके अभी मेरे को थोड़ा लिंक मिला। तो अभी मंच के अंदर में प्रभा जी बता रहे थे, अनिल जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि देखो, हम लोग सच्चे पायनियर हैं। और ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग को, सभी पायनियर भाई लोग को, हम लोग सच्चे पायनियर हैं। तो हम लोग अपना सब कुछ डीपी लगा के आएंगे, अच्छा फोटो लगा के आएंगे, अपना आरटीओ कोड लगा के आएंगे। तो उससे क्या होता है, आपका राज्य का, आपका जिला का, आपका शहर का, आपका साई का जो भी जान पहचान रहेगा, उससे आपका लिंक होगा, एक जान पहचान बढ़ेगी। और पाई नेटवर्क का मतलब भी यही है कि जुड़ना, चेन है ये एक तो। दुनिया ही चेन से चलता है। अगर आप देखोगे सूरज का चारों तरफ जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, 9 ग्रह घूम रहे हैं, जितने ग्रह वो भी एक लाइन में घूम रहे हैं, एक चेन में घूम रहे हैं। जैसे लग रहा है उसका पीछे कोई लगा हुआ है। ब्लॉकचेन का काम भी ऐसा है, एक ब्लॉक बनता है, फिर दूसरा ब्लॉक बनता है, फिर एक चेन बनता है। दुनिया में भी कुदरत की देन है कि चेन से हम लोग चलते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी का बाद मैं, कि उनका पिताजी का बाद वो, ऐसी टाइप का चेनिंग सिस्टम चलता है। तो दुनिया में सब चेन है। नेटवर्क एक माध्यम हमें जानने के लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन एक दुनिया चेन है। तो हम लोग दुनिया से जुड़ के रहना हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर दुनिया से जुड़ नहीं पाएंगे तो दुनिया चलेगा नहीं। सो अब अपना अपना काम करते, लेकिन सभी का पास में हम लोग ना कुछ काम गिरता है। तो दुनिया के अंदर में ये एक तो चेन है। इसीलिए मैं सभी पायलर भाई लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना डीपी चेंज करें, आरटीओ कोड लगाएं, मंच की डिसिप्लिन को फॉलो करें, क्योंकि आपकी ये भविष्य बनाएगा। इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। दुनिया में अगर आप रहना है तो सबको सम्मान के साथ में रहना है, इज्जत से रहना है। हम लोग को कुछ छुपाना नहीं है। हम लोग को जो चीज अभी मिलने वाला है वो ग्लोबल है। हम लोग विश्व दरबार में राज करने वाले हैं, वो पर्सन बनने वाले हैं जो कि दुनिया देखेगी। तो हम लोग को उसी का ऊपर में ही निर्भर करके चलना है। तो हम लोग सामने में क्यों नहीं रहेंगे? कोई पीछे में रहने का दरकार नहीं है। सबको सामने में, कोई शर्म नहीं है। हम लोग सच्चाई के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग आगे रहना चाहिए, और आगे रहेंगे बोल के मेरा सभी पायलर का ऊपर में विश्वास है, और आगे बढ़ेंगे बोल के एक साथ में, वो भी मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो चलते पाई का ऊपर में थोड़ा हम लोग अप टू डेट देखते हैं कि हम लोग पाई की जरिए से, जैसे जैसे एक वीडियो के दिखाया था, उस वीडियो का ऊपर में भी मैंने देखा। तो उसमें मैं एक तो बहुत दिन पहले, ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, साल भर की महीना भर होते रहेगा, मैं बोला था कि वर्ल्ड के अंदर में पहला पहला जो 1 साल का अंदर में, मतलब पहला जो हम लोग को ट्रांजिशन करने के लिए मिलेगा, उसमें नाम था, 3 देश का नाम था। कौन सा देश ट्रांजिशन करने के लिए मिलेगा? ना यूएसए, आपका जापान और इंडिया, ये फास्ट है। फिर 50 डेज के बाद में उसमें और 90 देश आएंगे। 90 डेज के बाद में 50 देश और आएंगे, उसमें चाइना वाइना जितना बाकी देश भी आएंगे। उसके बाद में 1 साल का अंदर में पूरे वर्ल्ड के सभी देश आएंगे। मैं ये पहले बोल चुका था। बहुत आगे की बात, आप लोग को याद है कि नहीं क्या पता।
तो उसी के आधार पर अभी क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। अभी जापान का मेन सब कुछ कंट्रोल यूएसए गवर्नमेंट करता है। उसका मिलिट्री शासन, उसका मिलिट्री बनाने नहीं देता है जापान को, तो अमेरिका संभालता है। उसके बाद में सब कुछ उसका जो सुरक्षा है, जो भी है, उसका सब कुछ यूएसए गवर्नमेंट संभालता है। और यूएसए गवर्नमेंट संभालने के कारण वहां पर स्टार्टिंग ओपन पे का अंदर में वो लोग अपना ट्रांजेक्शन करना चालू कर चुका है। और क्रिप्टो की दुनिया में सबसे फास्ट क्रिकेट बनाने वाला देश भी जापान है। तो ये सारे चीजों को अगर देखेंगे तो इंडिया भी अपना रूल बनाया, लेकिन इंडिया थोड़ा क्या है ना, बहुत धीरे धीरे करता है, बहुत विचार करके करता है। अंसारी जी आपको लूंगा मैं, ठीक है, आप हैंड रेस्ट मत करिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तो हमारा देश का अंदर में अभी 6 महीना का अंदर में जो टेम्पररी हम लोगों को कानून जो बना हुआ है, उसमें बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर सबको ले लिया गया है। और ये रूल रेगुलेशन के ऊपर में भी बड़े-बड़े ऑफिसर सबको ट्रेनिंग देना अभी बहुत 2-3 राज्यों में भी चालू हो गया है। तो ये मैंने आपको पहले से बता चुका था। लेकिन आज की जो अप टू डेट के बारे में हम लोग चलेंगे, जो अप टू डेट सब आ रहा है, उससे हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है? मैं जितने भी अप टू डेट आप लोग को छोड़ता हूँ, पहला तो अभी हम लोग का जो एआई टेक्नोलॉजी का अंदर में हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो आप सोचते हो खाली इसमें एआई एक तो माना जोड़ दिया। देखो एआई तो आपका चैट जीपीटी भी एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है, व्हाट्सएप भी एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है, आपका मतलब जितने भी बड़े बड़े जो है ऐप सब यूज करते हैं। लेकिन पाई क्या उसी टाइप का एआई को यूज करता है? नहीं, उस टाइप का यूज नहीं करता है। वो थोड़ा अपना हाई लेवल वाला माने एआई को यूज करता है। कौन सा एआई को यूज करता है ना? स्पेस एक्स। ये किसका है ना? टेस्ला का है। टेस्ला का मतलब सॉरी एलन मस्क का है। वो उसी का एआई को यूज करता है, स्पेस एक्स को यूज करता है। उसी के साथ में वो एआई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो सोच लीजिए कि हमें खुशी और बढ़ जाना चाहिए कि हम लोग इतने बड़े संस्था में काम कर रहे हैं जहां पर स्पेस एक्स का जो एआई टेक्नोलॉजी है उसी का अंदर हम लोग भी काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। एआई तो सब यूज करेंगे, लेकिन वो एआई के अंदर में जो हाई टेक्नोलॉजी रहेगा वो है हमारा एलन मस्क का टेक्नोलॉजी, माने क्या होता है स्पेस एक्स, जो कि दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी का दुनिया की बादशाह। चलिए, मैं आज जो चीज के ऊपर मैं बोलूंगा वो चीज को आगे थोड़ा इसमें तो अमेरिका में ही हमारा जो लूमिस है, उसमें एक तो क्वेश्चन मार्क रखे हैं। आपकी राय में वन पाई की सही कीमत कितनी यूएसडी होनी चाहिए, कितनी डॉलर होना चाहिए? आपकी राय में वो पूछ रहे हैं कि कितनी डॉलर होना चाहिए। अमेरिका के 40 ट्रिलियन और पूरा दुनिया के 314 ट्रिलियन से ज्यादा के राष्ट्रीय कर्ज को चुकाने के लिए इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? एक मिनट। तो यही समझ में आता है कि हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है इसमें से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है। आप लोग इतना देरी से आप लोग मंच पे आते हो, सुनते हो। देखो, भाई अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग कितना रेडी है इसका अंदर में, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग को
क्यों डिसिप्लिन और मेंटेनेंस करना जरूरी है, हम लोग को सही रास्ता चुनना क्यों जरूरी है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि पाई की कीमत क्या होना चाहिए। इसमें खुद लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारा जो सोशलिस्ट कांग्रेस की नेत्री है कि वहाँ जो सीनेट की जो लीडर है वो बोले हैं। तो सोच लो जो क्या हो रहा है, क्या अभी क्या क्या न्यूज आ रहा है, आगे इस सब का न्यूज हम लोग देखने नहीं मिल रहा था। चलिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते हैं। और मैंने एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऊपर में पढ़ा है, इसको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मेन चीज जो है आप तो जानते हैं पेपल को सब कुछ रेडी हो चुका है। और कहा गया, मैं इसको डालने था ऊपर में, थोड़ा रह गया है क्या, वो मिल गया। हाँ, ISO 2022 इसका ऊपर मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये न्यूज मेरे को पूरा हॉट कर दिया। मैंने उन्हें ऐसा टॉर्च मारा कि उन्हें हिल जाएगा जैसे लगा। और सभी लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर पाइनर भाई लोग हो, ये जरूर बहुत खुशी की चीज है। ये बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी बदलाव वर्ल्ड के अंदर में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और इसको समझना हम लोग के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या आपको मैसेज मिल गया है क्या? ये मैसेज पहले आप लोग तो मिल गया, पढ़े रहेंगे तो आप लोग जानेंगे। 24 अगस्त 2026 ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अगर हम समझेंगे तो क्या भावार्थ निकल रहा है? 24 अगस्त सोमवार का दिन, मतलब सोमवार गिर रहा है 24 अगस्त, सोमवार का दिन अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा मोड़ में घुस जाएगा, ऐसी जगह में चले जाएगा, ऐसी माने दौर में चले जाएगा जहां से वो पीछे की ओर रिटर्न होने वाला नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, ये बता रहा है। क्या मतलब है इसका? चलिए और थोड़ा आगे फिर पढ़ते। वो तारीख है, वो तारीख है ISO 2022, हम लोग, मैं तो 2022 बोलता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड सभी बड़े बैंकिंग सिस्टम में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। डायरेक्ट बोल रहा है कि ये लागू हो जाएगा, कि मतलब ये जो रूल रेगुलेशन है इसको आपको, इसका माइक खुला है, बंद कर दीजिए प्लीज। विश्वजीत जी आपका माइक खुला है। सॉरी सर। जी, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो दोस्तों, ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये जो चीज बता रहा है, जो ISO 2022 एक मैसेजिंग सिस्टम है उसका, वो मैसेज करता है, और वो मैसेज बैंकिंग सेक्टर का मैसेज रहता है, वो पूरा कानूनी तौर पर मैसेज देता है, वो 100% सही रहता है। वो बैंकिंग सिस्टम में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। ISO 2022 कोई करेंसी नहीं है, कोई करेंसी नहीं, वो कोई पैसा नहीं है कि नोट नहीं है। वो वही ब्लॉकचेन है, और ना ही कोई डिजिटल एसेट है, ना ही वो एक ब्लॉकचेन है, ना कोई डिजिटल एसेट, ना कोई पैसा है, कुछ नहीं है वो। ISO 2022 मैसेजिंग स्टैंडर्ड है, एक ऐसे यूनिवर्सल भाषा जो वो तय करती है कि बैंक पेमेंट को जानकारी कैसे भेजेंगे। मैं जो बताया, मैसेजिंग, बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैसेज करना, कैसे मैसेज को आप लोग का पास पहुंचेगा, ये सारे चीजें आपका ISO 2022 वही काम करता है। अगर 2022 भी आप सब बोल सकते हो, कैसे भेजेंगे।
ये जो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज सोमवार, ज्यादा दिन नहीं है, परसों की बात है। तो 24/8/26 को ये सिस्टम अपना ट्रांजिशन पूरा कर लेंगे। ट्रांजिशन जो सिस्टम है 24/8 को पूरा तरह से डिसेंट्रलाइज जोन में चले जाएगा और ट्रांसपेरेंसी दुनिया में कदम रखेगा। वो छुपा छुपी जो खेल बैंकिंग में चलता था, पैसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो डिजाइन जो चलता है, मन अपना मर्जी से नोट छापना, ये सारे चीजों में दुनिया के अंदर में अभी उसी का परिवर्तन होने वाला है। पहला चीज है, पहले 2024/8/26 को यूएस सिस्टम अपना ट्रांजिशन पूरा कर लेंगे। उसमें कौन कौन सा सिस्टम आ रहा है? स्विफ्ट आ रहा है, फेडरल रिजर्व बैंक आ रहा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक आ रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड आ रहा है, ब्रिक्स सेटलमेंट नेटवर्क आ रहा है। इंग्लैंड बैंक बहुत बड़ा बैंक है, यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक भी बहुत बड़ा है, वो 40 देश का ही काम करता है। आईएमएफ और सभी बड़े क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, आईएमएफ का भी नाम लिया, और सभी बड़े क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम आएगा। तो क्या काम करेगा क्या नहीं उसका हम पढ़ के बताएंगे, फिर उसका फिर बोलूंगा। तो ये सभी बड़े क्रॉस बॉर्डर सिस्टम बैंक आ गए, इसका मतलब यहाँ इंडिया भी आ जा रहा है, ये मत सोचो नहीं आ रहा है। आईएमएफ आ रहा है, जहां से वर्ल्ड, आईएमएफ का मतलब हो गया कि सारा जो वर्ल्ड के जितने भी बैंक देश लोन लेते हैं वो आईएमएफ देता है। तो इतिहास में पहली बार वर्ल्ड की अंदर में फर्स्ट टाइम, इतिहास में पहली बार सभी बड़े फाइनेंशियल संस्थान एक ही ट्रांजैक्शन भाषा का इस्तेमाल करेंगे, माने एक ही रूल को फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज है बॉस, ये बहुत बड़ी न्यूज है। एक ही रूल सभी बैंक, सभी देश फॉलो करेंगे। मैं तो पहले से बोल चुका कि रूल जो है गवर्नमेंट, इसमें बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं चलता है, वो वर्ल्ड में एक ही संस्था ही चलाता है, वो इंग्लैंड की रूल से चलता है, वो ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहा है। इस्तेमाल कर, इसके सीधे असर होंगे रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता रहेगा। आप रियल टाइम में यूज करोगे, वो पैसा नहीं है आज ये लिंक चले गया, आज वो हो गया, वो सिस्टम सब चलेगा नहीं। चलिए उसको थोड़ा और आगे पढ़े। हर पेमेंट इंस्ट्रक्शन, हर फील्ड, हर मेटाडाटा टैग स्टैंडर्ड होगा। हर जितने भी आपका जो डाटा है सबको वो ट्रैक कर पाएंगे। छिप, और उसके बाद बी लेवल में बता रहा है, छिपने की कोई जगह नहीं है, वो फ्रॉड करने की जगह नहीं है। अपना मर्ज, 1 रुपया भी आपका अकाउंट में रह गया है तो वो 1 रुपया भी आपको उन लोग देने के लिए बाध्य है। चलिए, तकनीकी बहाने खत्म हो जाएंगे। जो तकनीकी बहाने ना, आज ये नीट चले गया है, आज वो चले गया है, नेट फेल्योर हो गया, वो डिजाइन सब चलेगा ना, पैसा नहीं है बैंक में, ये सब चीजें चलेगा नहीं। तकनीकी बहाने खत्म हो जाएंगे, पुराने फॉर्मेटिंग तरीकों खत्म हो जाएंगे। पुराने जो सिस्टम है, जो ज्यादातर अपना पैसा रहेगा, निकालने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, और आपको पैसा ज्यादा मांग रहे हो तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, आपको इसको लिख के दो, वो मैनेजर से साइन करो, वो चीज से करो, उससे करो। ये जो धंधा चलता था, वो मैनेजर को 3 बार नमस्ते करते रहो, भैया मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसा चाहिए, हाँ रुकिए अभी पैसा नहीं है, शाम तक आइए, वो दौड़ाएगा, फिर अपना राज दिखाएंगे। वो सिस्टम नहीं चलेगा। तकनीकी बहाने खत्म हो जाएंगे, पुराने फॉर्मेटिंग तरीके खत्म हो जाएंगे, और स्पष्ट मैसेज स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे। अस्पष्ट मैसेज, जो धुन भूल भुला कर जब मैसेज डाल दे के परेशानी करते रहते हैं, वो सब सिस्टम नहीं चलेगा। पूरा मॉनिटरी सिस्टम देखने लगेगा और दुनिया के नजरिए से
फिएट सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी वही विजिबिलिटी दिखाई देना है। जो पुराने सिस्टम को सबको वो लोग देख लेंगे, क्या भूल हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब दिखाई देगा। 24/8/2026 पूरा स्विच पूरा होने के बाद कर्ज पर आधारित मॉनेटरी सिस्टम के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। आगे क्या होता है ना, आप लोग कर्ज लेते थे बैंक में, लोन लेते थे, कर्ज का मतलब है लोन। तो लोन लेते थे बैंक में, तो अगर आज तो मैं सवेरे इसी बात को बोला था कि लोन लेते थे, मतलब लोन ले जाते थे, तो जब बैंक से वो बैंक वाला क्या होता ना, ये 1 घंटा भी देरी हो गया कि मैसेज आराम से पहुंच जाएगा, उसके दूसरा दिन फोन आ जाएगा, उसका तीसरा दिन पहुंच जाएंगे लोग। तो ये जो चलता था, और उसके बाद में आप इतना पैसा भी दे दोगे तो आपका लोन कभी खत्म ही नहीं होगा। वो कभी भी आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देगी आपको लोन क्लियर हो गया। वो आपको चलते रहेगा, लूटते रहेगा, चलते रहेगा। और वो जो लूटने का धंधा चलते रहता है, उसमें से क्या होता है, कैश जितने वो लोग लेते हैं उतना डिपॉजिट करते नहीं है, खा जाते हैं, और उसको वो लोग घुमा फिरा के फिर एक बार आपको दे देते हैं, क्योंकि हम लोग का पास में वो बैंकिंग सेक्टर का लॉ मालूम नहीं है, बहुत लूटते हैं वो लोग। तो जो बैंकिंग सेक्टर उस टाइप का करते रहेगा, वो सब धंधा चलेगा नहीं बॉस। मॉनेटरी सिस्टम के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी, कोई छुपा छुपाई खेल नहीं होगा, पूरा आप जो है सामने में दिखाई देगा, आप ही को दिखाई देगा, उसको क्यों क्या दिखेगा। अभी क्या है ना, आपको स्टेटमेंट के लिए बैंक जाना पड़ता है, और पूरा 5 साल का स्टेटमेंट पीछे का भी मांगने चालो तो बैंक में लाइन लगाना पड़ता है। कोई मेरा खाता क्लोज करने के लिए बैंक में लाइन लगाना पड़ता है। ये सारे चीजें जो चल रहा है वो सिस्टम से और नहीं चलेगा। हर दिवालियापन बैंक का अंदर में जो ठग फस करते हैं और दिवालिया हो गया है, पैसा नहीं है, वो सब साफ दिखने लगेगा। काहे कि भाई एआई टेक्नोलॉजी लग जाएगा, आपका आईएसओ 20022 या 2022 जो भी लग रहा है, उसको अगर लग जाएगा तो ये सारे चीजें सामने में आने लग जाएगा, दिखाई देगा कि क्या हो रहा है बैंक का अंदर में, सही चीज हो रहा है कि नहीं, सब आपको दिखाई देगा। होने वाला सिंथेटिक क्रेडिट, नकली मोनोपोली मनी नहीं बन पाएंगी। पुराना सिस्टम पूरी तरह से खुला और पूरी तरह से ट्रैक करने लायक हो जाएगा। पुराना जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ट्रैक हो जाएगा, पूरी कोई चीज छुपा नहीं रहेगा। हाँ भाई, तुम 1 रुपया की ज्यादा लिए तो कि 5,000 ज्यादा लिए तो आप उसको दे हिसाब दो। स्ट्रेटेजिक नजरिए से आईएसओ 2022 वो आखिरी कदम है जिसकी जरूरत बड़े सॉवरेन सिस्टम के एसेट बैंकेट सेटलमेंट में बदलने से पहले है। एसआरपी डिजिटल एसेट के लिए कोलेटरल गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का काम कर सकता है। 24 अगस्त 2026 को पुराना सिस्टम पारदर्शी हो जाएगा। सीधी बात वो बोल दिया अभी लास्ट में, पूरी तरह से पारदर्शी हो गया, कोई चीज छुपा नहीं सकते। ये लोग जो छुपाते थे, ये आप ही का पैसा लेने का टाइम भी आप ही को हैरान करते थे, वो चलेगा नहीं। जो आपका पैसा ले जाते थे और दूसरे जगह पे लगा के बैंक अपना सूद लेता था, लेकिन आप जब निकाल ले जाओगे तो नहीं है। ये चल रहा था धंधा, ये चलो चलेगा नहीं, क्योंकि वही पूरी तरह से कर्ज लेवरेज हो और फ्रैक्शनलाइजेशन के लिए भ्रम पर बना है। इसलिए पारदर्शिता इसके गिरने की वजह बनेगी। अगर पारदर्शिता आ जाएगा तो बैंक गिरने लगेगा। सच्चाई के साथ में कोई टिक नहीं सकता है, और सच्चाई में चलना पड़ता है, और सच्चाई के लिए बैंक को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बनेगा, सिग्नल पालन करें। इसीलिए पारदर्शिता इसके गिरने की वजह बनेगी। पारदर्शिता बैंकों की बहुत बड़ी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उन लोग के लिए। सच्चाई के साथ में चलना उन लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए, आप लोग को ये बोलना चाहता हूं कि दुनिया की अंदर में जब से ये हो गया आपका 24 तारीख सोमवार का दिन में ये चालू लागू हो जाएगा, ऑल वर्ल्ड में लागू होगा। तो आप बोलोगे अभी कि भाई वो हमारा बैंक का अंदर में कैसे लागू होगा? वर्ल्ड की सभी बैंक
एक ही रूल में चलता है, वो एक ग्लोबल क्या बोलते हैं, तो ग्लोबल लॉ में चलता है। वो बैंक सभी देश की लॉ में चलता है। तो उसमें आईएमएफ आ रहा है, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, यूरोपियन यूनियन बैंक आ रहा है, तो ये सभी बैंक जहां चलेंगे, सभी देश के रिजर्व बैंक इसी लाइन में चलने के लिए बाध्य है। उसको वो लोग बंद नहीं कर पाएंगे, ये तो उन लोग के लिए प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, बोलने का मेरा मकसद यही है कि प्रोजेक्ट, हम लोग का प्रोजेक्ट ये है, ये धीरे धीरे जो ट्रांसपेरेंसी दुनिया में जा रहा है, ये एआई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो लागू हो रहा है, इससे ये कोई छुपने की जगह और नहीं रहेगा। तो और थोड़ा आगे फिर बढ़ेंगे। अभी ये बात हो रहा है कि ये स्पेशल ऐप पाई नेटवर्क पर ट्रेड कर रहा है। पाई नेट बुक कम्युनिटी में काफी ध्यान मिल रहा है, क्योंकि अब ये आधारिक तौर पर पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के अंदर में काम कर रहा है। ये एक तो मैंने छोड़ा था। अभी देखिए, अगर आप लोग पेपल का बारे में, पेपल के बारे में आप लोग, पेपल का बारे में आपको बार बार मैं बता चुका हूँ, पहले से हम लोग भी जानते हैं कि वो पेपल की खबर के अनुसार, पेपल के पे विद क्रिप्टो सॉल्यूशन द्वारा सपोर्ट की जाने वाली क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में पाई को भी शामिल किया गया है। और ये पेमेंट सिस्टम सब बहुत सारे पेमेंट सिस्टम आ गए। ये नहीं खाली ओपन पे देगा, ये पेपल देगा, बहुत सारे अपना पाई के अंदर में बहुत सारे पेमेंट सिस्टम आएगा। और एक तो मजे वाली बात होता है कि बहुत सारे एक्सचेंज के अंदर में भी आप डायरेक्ट बैंक में ले सकते हो। ये सारे चीजें होने वाला है। तो ऐसे ही सभी चीजों की अप टू डेट को अगर आप लोग मैच करोगे, तो मेरे को लगता है कि ये साल तो आप लोग जरूर कुछ ना कुछ बन जाओगे, कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाएगा हम लोग के लिए। क्योंकि इसका जो वर्क को देख के, उसका जो काम को देख के पता चल रहा है, ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा, ये 15 तारीख जो आ रहा, बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि इसका जो देखो, इतने सारे फंक्शन देख के, और 7 साल हो गया है, तो गवर्नमेंट की पब्लिक को कोई भी हैरान नहीं कर सकता। जैसे कि इसको एक हिसाब से पकड़ेंगे, पाई 7 साल हो गया है, तो 7 साल का अंदर में उन्होंने जितने भी चीजें दिया है, लोगों को विश्वास को जीतने के लिए बहुत बड़ा बड़ा चीजें के साथ में टाई अप किया है, केवाईबी किया है, आपका मर्चेंट बनाया है, प्रचार किया है, मंच पे आके आप लोग 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा समय बिताए हो, और ये आप लोग 5 आदमी के सामने जाके प्रचार कर रहे हो। 7 साल हो गया। तो ये जो लोग 7 साल पहले ज्वाइन किए, 2019 मार्च से ज्वाइन किए हुए हैं, कि 2020 में, 21 में, 22 में ज्वाइन किए हुए हैं, तो उन लोग के लिए पाई कितनी जरूरी है आप लोग समझ जाओ। वो लोग जो पेशेंस के साथ में काम किए हैं, अगर उस टाइम में वो पाई अगर नहीं आएगा, तो वहां पर मैं एक तो मैसेज पढ़ रहा था, एप्लासन तो वो तो कंपनी पाई कोर टीम देगा ही देगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती भी है, वो लोग और पेशेंस भूल जाए, कम्युनिटी बन चुका है, वो लोग भी कुछ ना कुछ केस उस कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो छोड़ेंगे नहीं वो लोग, कहा कि 2 बार केस हो चुका है, और 2 बार मैंने मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज किया, लेकिन जो इसका ऊपर अभी भी केस हो सकता, कोई बड़ा बात नहीं है। कोई पब्लिक को हैरान नहीं कर सकता है। आप पब्लिक के लिए आए हैं, तो आपको कितना साल में होना चाहिए आपको रेडी, वो आप कमेंट को लिखे रहोगे। लेकिन वो चीज हम लोग को बाहर में दिखाई नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, ये 2025 को लॉन्च करने का लोग का प्लान था। मैं पहले से बोल चुका हूँ, 2025 में लॉन्च करने के लिए प्लान था, लेकिन क्लियरिटी एक्ट पास नहीं होने के कारण उन्होंने उसको समय को आगे बढ़ाया। कहा कि क्लियरिटी एक्ट बहुत जरूरी है देश के लिए, और छोटा छोटा ऐसे काम तो आते रहेंगे। वो आपका 27 अप टू डेट हो या 28 हो, उसका अंदर में कौन सा बड़ा ऐप को जोड़ना, ये सारे चीजें होते रहेंगे, वो चलते रहेगा। अभी धीरे 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 क्या होगा, बड़े बड़े कंपनी सब आए। अभी देखो महिंद्रा
अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। महिंद्रा को लोग 25 बाद में ज्वाइन करेंगे। इंडिया के अंदर में बहुत सारे रिलायंस ज्वाइन नहीं किया है, तो रिलायंस को लेके जाएंगे। ऐसे दिखाई नहीं दिया है, लेकिन दिखाई देगा। उन लोग क्या भी किया कि नहीं पता नहीं चल रहा है हम लोग। ये सारे चीजें धीरे-धीरे होते रहेगा। लेकिन इसका मतलब काम तो चालू कर देंगे ना। इसका मतलब जब तो नहीं आएगा तो कैसे चलते रहेगा कि नहीं? काहे कि एक तो मेन चीज़ है उन्होंने नोट छापना बंद कर दिया यूएसए गवर्नमेंट ने। और डॉलर को और क्रिप्टो को उन लोग एक्सआरपी हो गया, क्रिप्टो को डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम में वो लोग ले रहे हैं। तो उस टाइम में फिजिकल करेंसी तो बंद हो चुका है, तो जैसा करके भी तो इसको आना है। उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, उसको जैसा कर भी आना पड़ेगा। काहे कि गवर्नमेंट स्टेप ले चुका है अपना देश में, इसको आना बहुत जरूरी है। तो ये जरूर आएगा और इस साल जरूर आएगा, क्योंकि इसका अंदर में जिस हिसाब से रेंज से काम हो रहा है, जिस वर्क सरकार से लेके हमारा पाई नेटवर्क लेके क्रिप्टो की दुनिया में जो उछाल चल रहा है, जिस रेंज से दौड़ रहा है, ये आप लोग को बहुत सामने शो हो जाना पड़ेगा। और पाई एक तो ऐसा चीज है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, दुनिया की नई अर्थव्यवस्था को लागू करेगा। चाहे वैल्यू 3,14,000 से आए कि या 1 मिलियन आए या 22 करोड़ आए, 22 लाख डॉलर आए, उससे कुछ फर्क नहीं है। लेकिन ये दुनिया की नई अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने वाला है। और ये जो अर्थव्यवस्था देने वाला है वर्ल्ड के अंदर में, दुनिया में कोई भी आपको और देखने के लिए नहीं मिला। ये मेरे ख्याल से हमारा जीवन में हम लोग जितने साल भी और जिंदे होने जीवन जिएंगे, इससे से मेरे को पता चल रहा है कि इसके बाद में नई और कोई अर्थव्यवस्था आएगा, मेरे को और क्लियर नहीं हो रहा है। काहे कि यही अर्थव्यवस्था, काहे कि वर्ल्ड की बैंकिंग सेक्टर भी चेंज हो रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो लोग ग्रहण करने वाले, एआई टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने वाले, और पाई इसमें राज करेगा, इतना याद रखो। काहे कि इसका अंदर में जो सिस्टम सब लग रहा है ना, वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम लगा हुआ है। तो यही चीज है दोस्तों, मैं आप लोग को कितना बताऊं, ये बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बहुत बड़ी। भविष्य आपकी क्या होगा आप लोग खुद सोच लीजिए। तो मैं उस दिन एक को पढ़ रहा था कि वैल्यू का ऊपर में पढ़ रहा था। मैं कल वैल्यू का ऊपर में भी आप लोग का बताया, क्योंकि कौन सा वैल्यू कैसे चलने वाला है, हम लोग खुद उसका ऊपर में ढूंढना पड़ता है कि वैल्यू कैसे चलेगा मार्केट के अंदर में। इंडिया के लिए तो 3,14,159 डॉलर भी सही है, यूएसए लोग को भी सही होना चाहिए। तो इतने सारे अभी जो आप लूमिस का मैं जो पढ़ के सुनाया, तो इससे यही समझ में आ जा रहा है कि हम लोग को अभी पूरा पाई के साथ में जुड़ के रहना है, क्योंकि ये जो चीज देने वाला है ना, मुश्किल है। मैं तो एक बार में डरता हूँ कि इतनी बड़ी रकम को, इतनी बड़ी वैल्यू को लोग जरूर जीसीबी वैल्यू आएगा 100% है। कहा कि मैं पहले से बोल चुका हूँ, ये छोटा वैल्यू चलेगा नहीं। कहा कि इकोसिस्टम के अंदर में काम करना है तो जीसीबी वैल्यू को लाना जरूरी है। अगर आएगा तो आप लोग की करेंसी आप लोग संभाल पाओगे, तो इतनी बड़ी अमाउंट को संभाल पाओगे, तो कुछ लेन देन कर पाओगे, तो कुछ सीखने के लिए इंटरेस्ट रहेगा। तो इसलिए पारदर्शिता रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए आपस में। जो पाई को टीम का सॉरी मंच के अंदर में आता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना जान पहचान हम लोग से साथ जुड़े रहे, आपको मैं पहचानते रहूं, कि हमारा टीम पहचानते रहे, कि आपका जो यहाँ पर जितने हैं सबको सब हम लोग मैंने जान पहचान रहेगा, तो हमारा सेफ्टी सर्किल बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। बहुत बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम हम लोग को मिलने वाला है। डॉक्टर निकोलस ने एक ब्लॉकचेन का ऊपर एक तो वीडियो मैंने छोड़ा था। डॉक्टर निकोलस ने नेटवर्क ऑपरेशन की सुरक्षा और पारदर्शिता की बेहतर बनाने में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अहम भूमिका के बारे में बताया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हर ट्रांजैक्शन अपने आप सुरक्षित हो जाता है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता। अगर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आएगा, एक बार उसमें जो अगर आप यूज कर देते हो, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
डॉक्टर निकोलस कोकोलिस का ये वीडियो क्लिप ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भविष्य और उनकी असल दुनिया में उपयोगिता पर आधारित है। मुख्य बिंदु और विश्लेषण के ऊपर मैंने इसको बना है। इंटरनेशनल डाटा शुरुआती दौर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट केवल उसी डाटा पर काम कर पाते थे शुरुआती दौर पे जो पहले ब्लॉकचेन पर मौजूद होता था। ये बता रहे हैं जैसे कॉइन्स ट्रांसफर करना और वॉलेट बैलेंस बदलना। वास्तविक दुनिया के डाटा ऑफ चेन ऑन चेन डाटा डॉक्टर निकोलस समझाते हैं कि असली क्रांति तब आएगी जब बाहरी रियल वर्ल्ड जानकारी सुरक्षित रूप से ब्लॉकचेन से जुड़ेगी। इसमें इसका मतलब क्या, हमें पहले क्या होता था ब्लॉकचेन का अंदर में, हमारा एक्सचेंज के अंदर में ब्लॉकचेन क्या करता था, कितना वैल्यू बढ़ाना है, कितना घटाना है, किसको भेजना है, क्या करना है, इसी का ऊपर में काम करता था। लेकिन अभी हमारा ब्लॉकचेन जो हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन जो बनाए हमारा डॉक्टर निकोलस कोकोलिस, वो ब्लॉकचेन के जरिए से दुनिया की बाजार की सभी सिस्टम को इसमें माने अंदर में आके काम करेगा। देखो आप इतनी बड़ी चीज है ये लिख रहे, इसमें लिख रहे रियल वर्ल्ड जानकारी सुरक्षित रूप से ब्लॉकचेन से जुड़ेगी। रियल वर्ल्ड की जितनी भी जानकारी वो ब्लॉकचेन के अंदर में सुरक्षित रूप से जुड़ के रह पाएगी। उदाहरण के तौर पर चुनाव के नतीजे, वो तो बाप रे, चुनाव के नतीजे, व्हाई विन द इलेक्शन, मुद्राओं की वास्तविक विनिमय, करेंसी एक्सचेंज रेट्स जैसे कि यूएसडी, यान, रियल एसेट, सदे प्रॉपर्टी या घर की रजिस्ट्री और बिक्री, भविष्य की संभावनाएं, बाप रे बहुत सारे चीजें। आप जो अभी कागज पत्र से लोग रजिस्ट्री करने का हो, डिसेंट्रलाइज ऐप और डाप, जब बाहरी दुनिया की हर जानकारी ओरेकल एपीआईएस के माध्यम से ब्लॉकचेन से पूरी तरह से सुरक्षित रूप से जुड़ जाएगी, तब ब्लॉकचेन पर ऐसे नए और शक्तिशाली एप्लीकेशन बनेंगे जिनकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। वो इस टाइप का ब्लॉकचेन बनाए हैं कि होल वर्ल्ड की डाटा को वो सेव कर पाएगी, होल वर्ल्ड की डाटा को, आपकी जो भी आपका जो लाइफ का अंदर, और एक बार ब्लॉकचेन में चढ़ जाने से, इतना याद रखो मैं ये जो बात बता रहा हूँ, एक बार में अगर आप एक चीज को ब्लॉकचेन के अंदर में रख देते हो, वो ब्लॉकचेन आपकी 500 साल के बाद में अगर कोई आपका रिलेशन अगर निकालना चाहेगा तो निकाल के देख सकता है। तो ये ब्लॉकचेन पर ऐसे नए और शक्तिशाली एप्लीकेशन बनेंगे जिनके आज कल्पना करना भी मुश्किल है। सरल शब्दों में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट केवल डिजिटल टोकन भेजने तक सीमित नहीं है। जब वो बाहरी दुनिया की घटनाओं और शर्तों के साथ खुद ब खुद ऑटोमेटेड एंड टेम्पर प्रूफ काम करेंगे, तब वो पूरी वित्तीय और प्रशासनिक सिस्टम में पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा लाएंगे। ये सीधी, ये कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर निकोलस बोल रहे हैं, एक साइंटिस्ट बोल रहे हैं। कितनी दूर की सोच है कि एक बार अगर ब्लॉकचेन का अंदर में हमारा, देखो हमारा क्या होता था, हमें पहले एक्सचेंज के अंदर में ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कौन सा एड्रेस से गया, कब गया था, ये सब रिकॉर्ड रहता था। लेकिन इस टाइप का जो ब्लॉकचेन बनाया है, इसमें दुनिया की हर चीज को, ग्लोबल की हर चीज को आप रख सकते हो। आप अगर एक बार उसमें ब्लॉकचेन में ऐड कर दिए हो, तो ये आप 100 साल के बाद हो या 500 साल के बाद में जो भी निकाल के जाएगा उसको देख सकता है, जिसको आप पासवर्ड दिए रहोगे। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये एक साइंटिस्ट ही बना सकता है। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग, देखिए हम लोग पहले सोचना चाहिए कि हम पाई जैसे नेटवर्क के अंदर में आज जुड़े हुए हैं, और पाई जैसा नेटवर्क किसी को जल्दी मिलता नहीं है। अगर मिल गया है तो इसको, ये कुदरत की देन है। और मैं एक चीज बता देता हूं कि ये दुनिया की नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत है, और ये सोमवार से नई क्रांति ऑल वर्ल्ड के अंदर में होने वाला है। मैं इसलिए बैंकिंग सेक्टर का बात को रखा,
वो बैंकिंग सेक्टर का अंदर में अभी जो क्रांति आने वाला है, कोई भी बैंक, बहुत सारे अमेरिका के बैंक बिक्री हो चुके हैं अभी अभी सुना हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम का अंदर में उन लोग को शर्म लग रहा है, क्योंकि ये जब ट्रांसपेरेंसी तरह से काम करेगा, आप 5 साल पहले क्या किए थे और अभी क्या किए, सब रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो शो हो जाने से बैंकिंग सेक्टर की जो स्ट्रक्चर है वो खराब होगा। तो दोस्तों, मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ कि हमें कुदरत ने दिया है इतनी सुंदर क्रिप्टो करेंसी, जो पाई डेट मैंने काई करेंसी दिया है, और ये ग्लोबल करेंसी हम लोग को मिला हुआ है। उसको अगर हम लोग सही तरीके से भविष्य में इसका वैल्यू क्या होगा, आप इतनी सारे चीजों को बोलने का विश्लेषण कर लीजिए कि इसका वैल्यू क्या है, आपकी सोच से बड़े है वो। इसलिए सभी को बोलूंगा कि मंच पे आना जरूरी, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको अपना आईडी, अपना फोटो सही तरीके से लगाओ, क्योंकि ये भविष्य के लिए हमें जो रास्ता दिखा रहा है वो कभी भी हम लोग को मिलेगा नहीं। ये पारदर्शिता, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से और ये ब्लॉकचेन के जरिए से हमें जो आगे का रास्ता निकाल रहे हैं वो दुनिया देखेगी, इतिहास रचेगा, आप लोग इतिहास बनाओगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर में हो रहा है। तो मेरा बात को जरूर आप लोग समझ पाए रहेंगे। तो धन्यवाद, इतना ही बोलूंगा। इतना बोल के मेरा वाणी को यही पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय जय। थैंक यू ऑल पाइनियर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियों से सर का धन्यवाद कीजिए। आज का अपडेट तो जबरदस्त रहा, हर दिन अपडेट आपका जबरदस्त रहता है सर। आज तो सारे पाइनर का दिल खुश हो गया। खुशी को जाहिर कीजिए, मंच पे एकदम ऐसा फवारा निकालिए कि लगे कि हाँ आप खुश हैं। बिल्कुल, आज सारे पाइनियर्स का दिल खुश हो गया, क्योंकि जिसका माइक खुला उसको तालियों से स्वागत कीजिए, कि धन्यवाद कीजिए कि हम सभी पाइनियर्स का इंतजार की घड़ी जो है खत्म हुई। आज का अपडेट में पूरा मैंने दिखाई दे रहा है कि हमारा जो है सिस्टम आगे आगे जाएगा, लेकिन पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है। सोमवार को बहुत जबरदस्त हम लोग को मिलने वाला है। तो और एक बात है सर, जितना भी बताए वो तो सारा चीज आप संभाल पाइएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको जो इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा वो आप संभाल पाइएगा क्या? तो कौन संभाल पाएगा? जो मंच पे है, जो इसकी जानकारी रख रहे हैं, वो संभाल पाएंगे। तो सभी को इसीलिए कहते हैं कि आप मंच पे जुड़े रहिए। अगर आपका कुछ होता भी है तो क्या होता है, मंच है, एक परिवार है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सभी उस पर जो है, कैसे होता है एक परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, पूरा परिवार जो है उस पर जो है लग जाता है कि अरे भाई को ऐसा हुआ या फिर बहन को हुआ। तो ऐसा एक परिवार जैसा है। तो सिस्टम यहाँ जो बोला जाता है कि अपना आरटीओ कोड लगा के आइए, फोटो लगा के आइए, ये सारी चीज क्यों बोला जाता है? आपके लिए, पूरे मंच के लिए पारदर्शिता रखने के लिए, कि हमको पता चले आपका जेन्युइन क्या है। हम लोग भी पहुंच सकते हैं ना, जैसे BR10 है, हम लोग बिहार जाएंगे खोजेंगे, राजस्थान जाएंगे तो आपको खोजेंगे, झारखंड जाएंगे तो झारखंड वाले को खोजेंगे, त्रिपुरा जाएंगे तो त्रिपुरा वाले को खोजेंगे। तो ये परिवार, ये झूठ का परिवार नहीं है, पाई सच्चाई का परिवार है। हम लोग सच्चाई से कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल जहाँ जाएंगे ये सारा लिस्ट हमारे पास आ रहा है। तो क्या हम लोग एक समय जैसे पाई आएगा तो इवेंट होता रहेगा, तो हम लोग जहाँ भी जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे तो अशोक सर को खोजेंगे, और अगर बिहार जाएंगे तो बिहार के खोजेंगे, यूपी जाएंगे तो यूपी के लोगों को खोजेंगे, और झारखंड में हम लोग है तो मैं देवघर में हूँ। अब मैं कोडरमा जाऊंगी तो संतोष सर को खोजूंगी, हमारे राज सर को खोजूंगी, MP जाऊंगी तो प्रभात सर को खोजूंगी, तो झारखंड में देखिए, हाँ देखिए श्याम जी को खोजूंगी। तो ये सब देखिए सब जगह पे लोग हैं। तो ये चीज आप लोग जो है लगा के आइएगा, तो इससे हमको पता चलेगा अपना जो है। देखिए सबसे हम लोग ले रहे हैं, अभी मंच का हम लोग क्यों टाइट किए हैं, आप लोग के लिए सभी से लिया जा रहा है कि आप लोग अपना कोई भी दीजिए, चाहे आधार दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, या फिर अपना क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, जो है, ताकि आपका जो आप आ रहे हैं वो नाम और आपका वो मिलता रहे, मैच करे। आज सुबह का KYC मंच में क्या हुआ था, एक मुंडी लगा के आए थे, और उनका जो है, उनका जो प्रोफाइल में भी एक मुंडी लगा हुआ था। तो देखिए आप टेलीग्राम को हल्के में ना ले। आप लोग जो ज्वाइन किया ना, टेलीग्राम बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें से अगर किसी को अगर हम लोग निकाल देते हैं, ज्वाइन नहीं करा पाते हैं।
और फोन करके अगर किसी को निकाला जाता है वो फोन करके सर को बोलते हैं ललित सर देखिए मैं तो उस समय बहुत अच्छा बोलते हैं ललित सर को इतना बढ़िया से बोलेंगे मैं कुछ नहीं किया था बहुत अच्छा से जो बोला जाए मैं वो सुना था लेकिन मंच पे वो क्या किया था वो करना वो नहीं बताते हैं लेकिन वो जोड़ने के लिए ललित सर खोजते हैं लेकिन नहीं जोड़ पाते हैं तो मैं भी बोली मैं हटाऊंगी आपको अभी हटा नहीं रही हूँ लेकिन आप ये मुंडी लगा के आए हैं आप भी पाइनियर है अगर पाइनियर के मंच में आ रहे तो आप पाइनियर तब ना आ रहे हैं जी तो पाइनियर का देखिए अभी क्या हुआ 23 अगर चल 23 में भी अगर कोई अगर किसी का स्कैम किया है वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा फाइन देना पड़ेगा अब तो 27 है भाई देखिए जबरदस्त है 27 सोचिए आपका पारदर्शिता ये सारा चीज अभी क्या बोले कुछ नहीं चलेगा चोरी चपाटी नहीं चलेगा कोई भी धांधली नहीं चलेगा बैंक का धांधली नहीं चलेगा तो सोचिए ऐसी जगह पे हम लोग